सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी आया, जिस यहूदी का मकसद था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह मजाक उड़ाना। उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाकर एक खजूर की गुठली पेश की और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खजूर की गुठली को आप किसी जगह पर ले जाकर बो दें, यानी जमीन में इसे लगा दें। अगर ये खजूर की गुठली कल हरे भरे दरख्त में तब्दील हो जाए और कल ही इसमें ताजा फल लग जाएं, तो मैं लोगों को गवाह बनाकर वादा करता हूं कि मैं मुसलमान बन जाऊंगा। वो यहूदी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि गुठली को दरख्त में तब्दील होने के लिए और दरख्त को फलदार बनने के लिए अच्छा खासा वक्त चाहिए। इसलिए उसने अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये शर्त रखी। वो जानता था कि यह काम मुमकिन नहीं है और उसका मकसद भी अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह मजाक उड़ाना था। सहाबा इकराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हैरत से देख रहे थे कि देखते हैं अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यहूदी को क्या जवाब देते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी की शर्त को मंजूर कर लिया। आपने उसके हाथ से वो खजूर की गुठली ली और सहाबा को साथ लेकर एक रास्ते की तरफ चल पड़े। वो यहूदी भी उन तमाम के पीछे पीछे चल पड़ा। एक जगह पहुंचकर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा बनाया। उसके अंदर आपने उस खजूर की गुठली को डाला और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया। आप वहां से पलटकर वापस आ गए। ये सब देखकर वो यहूदी मन ही मन में खुश हो रहा था और मुस्कुरा रहा था, ये सोचकर कि ये अमल तो फितरत के खिलाफ है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खजूर की गुठली जमीन पर बोई है, कल ये दरख्त में भला कैसे तब्दील हो सकती है, और वो भी दरख्त एक दिन का दरख्त भला फल कैसे दे सकता है। मेरे हाथ बहुत अच्छा मौका लगा, कल मैं इनका मजाक उड़ाऊंगा और मैं ये कहूंगा कि ये जो नबी होने का दावा करते हैं ये सरासर झूठ है। यहूदी मन में यही सोचते हुए अपने घर वापस चला गया, लेकिन घर पहुंचने के बाद अचानक उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, अगर ये वाकई अल्लाह के नबी हुए, नबी जो होता है अपने साथ मौजज़ात लेकर आता है, वो इख्तियार लेकर आता है। अगर वाकई ये खजूर की गुठली कल दरख्त में तब्दील हो गई और दरख्त पर फल भी लग गया, तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे मजबूरन अपने बाप दादा के दीन को छोड़ना पड़ेगा, इनका कलमा पढ़ना पड़ेगा। ये सोचकर वो शरीर यहूदी दोबारा उस मकाम की तरफ आता है। देखता है वहां उसके सिवा कोई और मौजूद नहीं था। अब उसने उस गड्ढे को दोबारा खोदा और वहां से गुठली को निकालकर वापस अपने घर चला जाता है, ये सोचकर अब मैंने गुठली निकाल ली है, अब तो दरख्त किसी भी सूरत में पैदा नहीं हो सकता। दूसरे दिन यहूदी अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हुआ और अर्ज करता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कल जो शर्त आपके सामने रखी थी, आपने मेरी शर्त को मंजूर कर लिया था। अब चलें और मुझे दिखाएं जो खजूर की गुठली मैंने आपको दी थी, क्या वो वाकई दरख्त में तब्दील हो गई। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुझे बताऊंगा नहीं बल्कि तुझे दिखाऊंगा, चल मेरे साथ चल। ये कहकर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी को अपने साथ लेकर दोबारा उसी रास्ते पर चल पड़े। तमाम सहाबा इकराम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस मकाम पर पहुंचे, उस यहूदी की आंखें फटी की फटी रह गई ये देखकर कि जिस जमीन के हिस्से पर कल अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की गुठली को बोया था, अब उस जगह पर एक तरो ताजा खजूर का दरख्त मौजूद है। उस पर ताजा खजूर के गुच्छे लगे हुए हैं और वो पके हुए हैं और जमीन पर पक कर गिर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चंद पकी हुई खजूरें उठाई और उस यहूदी को देते हुए आपने फरमाया, खजूरें खा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा। यहूदी ने जैसे तैसे एक खजूर ली, अपने मुंह के अंदर डाला। जब खाया तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, इस जैसी खजूर उसने आज से पहले कभी नहीं खाई थी। और हैरत की बात यह थी, इस खजूर के अंदर कोई बीज भी मौजूद ना था। उसने दूसरी खजूर को खाया, इसके अंदर भी कोई बीज ना था। उसने हैरत से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पहली बार ऐसी खजूरें खाई हैं और मुझे ताज्जुब है ये देखकर इस खजूर के अंदर कोई बीज भी मौजूद नहीं है। आखिर इसका बीज कहाँ गया। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बीज तो तू
कल खुद निकाल कर ले गया था तो फिर आखिर इसके फल में बीज कहां से आता। अल्लाह अकबर। जब यहूदी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा देखा, फौरन आपके कदमों को थाम लेता है, अपनी पिछली जिंदगी से सच्ची तौबा करता है और कहता है, लोगों गवाह हो जाओ, मैं गवाही देता हूं ये वाकई अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आई हैं। और फिर वो कलमा पढ़कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम में दाखिल हो जाता है और आपके गुलामों की सफ़ों में वो भी शामिल हो जाता है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आप देखें अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा इख्तियार अता फरमाया, कैसे मौजज़ात अता फरमाए कि जब कोई वक्त का शरीर यहूदी भी नबी का इम्तिहान लेना चाहे, अल्लाह तबारक ताला अपने नबी की मदद फरमाता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो खजूर का बीज लगाया था कि जिसके फल में दोबारा कभी बीज ना उगा, उस खजूर को सुखल कहते हैं। मदीना मुनव्वरा में आज भी वो खजूर बासानी दस्तयाब है। अगर आप मदीने के खजूरों के बाजार में जाएं और कहें कि मुझे बिन दाने वाली खजूर चाहिए, सुखल चाहिए, आपको बासानी वो खजूरें मिल जाएंगी जो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मौजज़ा है। अल्लाह हमें और आपको अपने तमाम अंबिया से, बिलखुसूस इमामुल अंबिया से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और अपनी सीरत को उनकी सीरत के सांचे में ढालने की और उनकी मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।